क्या तुम्हें सच में लगता है कि देश तुम्हारे वोट से चलता है? तुम सोचते हो कि नेता देश के सेवक हैं और तुम अब भी उसी धोखे में जी रहे हो जो उन्होंने बड़ी चालाकी से रचा है। असल सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं, उन हाथों में है जिनके पास पैसा है, मीडिया है और सत्ता के सौदागर हैं। नेता सिर्फ चेहरा है, लेकिन जो रिमोट चला रहा है वो दिखाई नहीं देता। तुम वोट देते हो और वो सत्ता में आकर तुम्हें ही भूल जाते हैं। तुम सोशल मीडिया पर लड़ते हो, वो संसद में मिल बैठकर हंसते हैं। तुम पोस्टर चिपकाते हो, ताली बजाते हो और वो करोड़ों के सौदे करते हैं। नेताओं ने सिर्फ राजनीति नहीं की, उन्होंने रिश्ते भी तोड़ डाले। आज एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर नहीं जाता, एक रिश्तेदार शादी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि सामने वाला दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है। सोचो कैसे ये लोग हमारी सोच में जहर भर चुके हैं। तुम्हारे दिल में इतनी नफरत भर दी गई कि आज एक दोस्त अपने दोस्त को गद्दार कहने में बिल्कुल भी नहीं झिझकता। एक भाई भाई को अनफॉलो करता है। क्यों? क्योंकि उसका नेता दूसरा है। और इसी नफरत में कई बार खून तक बह जाता है, जैसे अभी दिल्ली के तिलक नगर में हुआ। दो बचपन के दोस्त संदीप और आरिफ राजनीति पर बहस करते हुए पार्क में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने चाकू निकाले और दोनों वहीं मर गए। परिवार बर्बाद, मोहल्ला सन्नाटे में। और जिन नेताओं के नाम पर ये खून बहा, उनमें से किसी ने एक शब्द नहीं कहा, बस एक लाइन आई, कृपया शांति बनाए रखें। अब सोचो, जब हम इतने मर मिटते हैं इन नेताओं के लिए, तो क्या ये कभी हमारे लिए भी लड़ते हैं? क्या इनके लिए भी विचारधारा मायने रखती है? नहीं, इनके लिए सत्ता मायने रखती है। आज दुश्मन दिखाते हैं, कल गले मिल जाते हैं। याद करो 2015 का बिहार चुनाव। नीतीश कुमार और लालू यादव एक दूसरे को मंच से गाली देते थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, दोनों ने हाथ मिला लिया, सरकार बना ली। जनता ने पूछा तक नहीं क्यों। कल तक जो दुश्मन थे आज भाई बन गए। 2 साल बाद नीतीश पलटे, बीजेपी ने फिर गठबंधन कर लिया। नेता वही, सत्ता वही, ठगा गया सिर्फ वोटर। महाराष्ट्र 2019, शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली तो शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन कर लिया। जिस कांग्रेस को शिवसेना 30 साल से कोसती आई थी, उसी के साथ सरकार बना ली। और बीजेपी ने अगली सुबह चोरी छुपे देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी। मंच बदले, गठबंधन बदले, लेकिन जनता बस तमाशा देखती रही। अब बताओ, क्या तुम उनके लिए अपनों से दुश्मनी करोगे? जब ये खुद आपस में इतने एडजस्टेबल हैं, तुम तो नफरत में दोस्ती तक तोड़ देते हो। और ये मंत्री पद के लिए जिंदगी भर दुश्मन को गले लगा लेते हैं। और इसी बीच देश का क्या हाल है? देश का युवा डिग्रियां लेकर बैठा है। बेरोजगारी इतनी है कि लाखों पढ़े लोग अब विदेश भागना चाहते हैं। किसान जो कभी देश को रीढ़ कहलाता था, आज कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहा है। मिडिल क्लास टैक्स देता है, बिल भरता है, महंगाई झेलता है, फिर भी हर महीने जीने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन न्यूज़पेपर पर सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और नेताओं की झूठी तस्वीरें हैं। तुम लड़ते हो और वो सौदे करते हैं। तुम नफरत में जलते हो और वो एसी कमरों में मिल बैठते हैं। तुम्हारे लिए विचारधारा होती है और उनके लिए सिर्फ कुर्सी। अब वक्त है जागने का, अब सवाल पूछने का, अब ये तय करने का कि हम नेताओं के लिए लड़ेंगे या सच के लिए खड़े होंगे। अब अपने भाई से, दोस्त से, रिश्तेदार से लड़ो मत, उनसे पूछो कि क्या हम सच में बदलना चाहते हैं। नेता फिर गले लगाएंगे, फिर तुम्हारे रिश्ते शायद कभी ना जुड़े। नेता फिर सत्ता में लौट आएंगे, पर अगर तुम चुप रहे तो अगली पीढ़ी भी अंधेरे में पैदा होगी। देश को अगर बचाना है तो सबसे पहले अपनी सोच को आज़ाद करो, क्योंकि सच सिर्फ जानने से नहीं, बोलने से बदलता है। और अगर ये रील आपके पास पहुंचा है, ये वीडियो आपके पास पहुंचा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करो आप।